नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके YouTube चैनल जीएस नगरी पर। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे करंट अफेयर्स दिखा रहा है। मैं आज वीडियो जो लेके आई हूँ करंट अफेयर की है। तो जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में आपसे कहती हूँ कि आप इंग्लिश को थोड़ा फॉलो करना शुरू कर दीजिए, उसमें मैं आपकी मदद करूँगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी करंट अफेयर की वीडियो को। पहली करंट अफेयर है, FIH एक्सटेंड्स नरेंद्र बत्रा टर्म एज अ प्रेसिडेंट टिल 2021। ठीक है, FIH एक्सटेंड्स नरेंद्र बत्रा टर्म एज प्रेसिडेंट टिल 2021। नरेंद्र बत्रा का टर्म FIH ने बढ़ा दिया है एक प्रेसिडेंट के तौर पर। कब तक? 2021 तक। अभी मैं आपको इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी, पहले मैं एक बार इसको इंग्लिश में रीड आउट कर लेती हूँ। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, FIH का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, has extended the term of Narendra Batra as a president of FIH until May 2021. Batra and therefore the executive board members which were due to end in October 2020 will now have been extended. मतलब अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल बढ़ा दिया है। कब तक बढ़ा दिया है? मई 2021 तक। ठीक है, बत्रा एंड देयरफॉर द एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स, मतलब बत्रा और अन्य कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष जिनका कार्यकाल अक्टूबर 2020 में ख़त्म होने वाला था, अब वह कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है हमारी इसी करंट में। द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हैज़ ऑल्सो डिसाइडेड टू पोस्टपोन द 47th FIH कांग्रेस इनिशियली प्लान्ड ऑन 28 अक्टूबर टू 1 नवंबर 2020 इन न्यू दिल्ली टू मई 2021। ठीक है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड के जो मेंबर्स हैं यानी कि जो सदस्य हैं, किसके? कार्यकारी बोर्ड के सदस्य, उन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की बैठक होने वाली थी उसको पोस्टपोन कर दिया है, जो कि 47वीं बैठक थी, कांग्रेस थी, मतलब उनकी जो मीटिंग थी वो 28 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर 2020 तक नई दिल्ली में होने वाली थी, जो अब होगी मई 2021 में। ठीक है, ये 47वीं बैठक थी जिसको इन्होंने पोस्टपोन कर दिया है, मतलब आगे बढ़ा दिया है। 28 अक्टूबर और 1 नवंबर में से लेकर के 1 नवंबर तक होने वाली थी, जो अब होगी मई 2021 में। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं इस करंट से निकल के जो जीएस के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हैं FIH के हेडक्वार्टर्स। FIH मैंने अभी आपको बताया अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है लाउसने, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, लाउसने, स्विट्ज़रलैंड में। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924 को। ठीक है, और इसके जो मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनका नाम है थेरी वील। ठीक है, क्या नाम है? थेरी वील। ये तीनों क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, ये जीएस से रिलेटेड है और इस करंट से निकल के आ रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपनी अगली करंट की तरफ। अगली करंट है स्टार्टअप इंडिया एनिमल हस्बेंड्री ग्रैंड चैलेंज अवार्ड्स। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया ने अपना एक चुनौती पुरस्कार जो है वो पेश किया था और इसमें प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था और इसमें जीतने वाले विजेताओं को पुरस्कार भी दिया गया है। किसने दिया है वो पुरस्कार? गिरिराज सिंह ने। ठीक है, अब मैं आपको करंट में पढ़ के इसकी आगे की सारी चीज़ें बताती हूँ। स्टार्टअप इंडिया एनिमल हस्बेंड्री ग्रैंड चैलेंज अवार्ड्स, इसका तो बता दिया कि जो स्टार्टअप है उसमें पशुपालन चुनौती का पुरस्कार का आयोजन किया गया था, जिसमें जीतने वाले विजेताओं को पुरस्कार दिया गया है। आगे देखते हैं क्या है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग गिरिराज सिंह हैज़ प्रेजेंटेड द अवार्ड टू द विनर्स ऑफ स्टार्टअप इंडिया एनिमल हस्बेंड्री ग्रैंड चैलेंज। The challenge was open for application to startup from 11th of September 2019 to 15th November 2019 on the Startup India portal www.startupindia.gov.in। ठीक है, अब देखते हैं पशुपालन भव्य चुनौती पुरस्कार। इसका जो है अनावरण किसने किया? केंद्रीय मत्स्य मंत्री एवं दुग्ध उत्पादन मंत्री जिनका नाम है गिरिराज सिंह, इन्होंने विजेताओं को पुरस्कार दिए हैं। स्टार्टअप इंडिया भव्य पशुपालन पुरस्कार दिया गया है इनके द्वारा। इस चुनौती के लिए जो आवेदन थे वो कब से कब तक थे? 11 सितंबर 2019 से लेकर के 15 नवंबर 2019 तक इसके चुनौती के लिए जो फॉर्म भरने थे वो ये डेट थी। और ये कहाँ पर अवेलेबल थे? ये फॉर्म्स जो भरने थे ये मौजूद थे www.startupindia.gov.in। ठीक है, इस साइट पर ये फॉर्म थे जो जाके भरने थे। कब से कब तक? 11 सितंबर से 2019 से लेकर के 15 नवंबर 2019 तक, जिसके विजेता घोषित हुए हैं। और उनको गिरिराज सिंह जो कि केंद्रीय मत्स्य एवं दुग्ध उत्पादन मंत्री हैं, उन्होंने पुरस्कार प्रदान किए हैं। ठीक है, अब आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए फिर आगे देखते हैं क्या है। दिस अवार्ड वॉज लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग इन पार्टनरशिप विद स्टार्टअप इंडिया टू लुक आउट फॉर इनोवेटिव एंड कॉमर्शियली वायबल सॉल्यूशंस टू एड्रेस द प्रॉब्लम फेस्ड बाय एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग सेक्टर। इस अवार्ड को शुरू किसने किया था, लॉन्च किसने किया था, अनावरण वो किया था ये पशुपालन एवं मत्स्य विभाग ने। ठीक है, इन्होंने किसके साथ पार्टनरशिप किया था, हाथ मिलाया था इन्होंने स्टार्टअप इंडिया के साथ हाथ मिला करके इस गतिविधि का या फिर इस चुनौती का अनावरण किया था। और क्यों किया था, ये इसलिए किया गया था ताकि इस पुरस्कार के बहाने जो हमारे देश में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं जो नवीन एवं व्यावसायिक व्यवहार समाधानों की तलाश कर सकते हैं, उनके थ्रू हमारी सरकार ये जानना चाहती थी कि क्या क्या नए समाधान हो सकते हैं या कुछ नए या व्यावसायिक समाधान जो तलाश सकती है सरकार इसके थ्रू, जिससे जो हमारे दुग्ध क्षेत्र की और पशुपालन क्षेत्र की समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। ठीक है, और जो जीते हैं उनके नाम है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कृषक मित्र एग्रो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मुंबई। मतलब मूल्य वर्धित उत्पाद कृषक मित्र एग्रो मतलब कृषि सर्विस प्राइवेट लिमिटेड मुंबई, ये मुंबई की है, ये जीती है कंपनी। दूसरी है एलिमिनेटिंग मिल्क अडल्ट्रेशन, मतलब दूध की मिलावट को कैसे ख़त्म किया जाए, ये अवार्ड मिला है वाइट गोल्ड टेक्नोलॉजी LLP मुंबई। ठीक है, किसको, वाइट गोल्ड टेक्नोलॉजी LLP मुंबई। तीसरा है प्रोडक्ट ट्रेसिबिलिटी इमरटेक सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड मुंबई, मतलब उत्पाद जो है उसका पता लगाने की क्षमता। ठीक है, वो अवार्ड मिला है इमरटेक सोल्यूशंस मुंबई। उसके बाद चौथा जो पुरस्कार मिला है वो ई कॉमर्स सोल्यूशंस मूल आम गुरुग्राम हरियाणा ब्रीड इम्प्रूवमेंट एंड एनिमल न्यूट्रिशन एड्स टेक्नोलॉजी बेलागावी कर्नाटक। कर्नाटक की कंपनी है जो काम करती है जानवरों की न्यूट्रिशन पे और उनकी हेल्थ को मतलब उनके स्वास्थ्य को सुधारने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी बनाई है इस कंपनी, इसको मिला है चौथा अवार्ड। ठीक है, अब इस करंट से जो GS के क्वेश्चन निकल के आ रहे थे वो ये थे कि उस यूनियन मिनिस्टर का नाम क्या है, मतलब उस मंत्री का नाम क्या है जो पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन मंत्री के राज्य के मंत्री हैं, उनका नाम है संजीव कुमार बलियान। ठीक है, संजीव कुमार बलियान। आगे देखते हैं, अगली करंट है हमारी, इंडिया स्टार्ट्स मिशन सागर टू असिस्ट आइसलैंड नेशंस इन EIO। सबसे पहले आप EIO का फुल फॉर्म जान लीजिए। EIO का फुल फॉर्म होता है ईस्टर्न इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, EIO का फुल फॉर्म होता है ईस्टर्न इंडियन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है इसका मतलब है पूर्वी भारतीय महासागर में जो भी प्रायद्वीप हैं या द्वीप हैं उनको सहायता देगी भारत। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ स्टार्टेड मिशन सागर ऑन 10 May 2020 टू प्रोवाइड असिस्टेंट टू ईस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन नेशंस एंड एमिड द कोरोना वायरस क्राइसिस। अंडर द मिशन इंडियन नेवल शिप INS Kesari has been deployed carrying on board to medical assistant team essential food items and COVID related medicines and special Ayurvedic medicines 5 to island countries in the Indian Ocean. The 5 countries are Maldives, Mauritius, Seychelles, Madagascar and Comoros. ठीक है, पूर्वी भारतीय महासागर को सहायता प्रदान करने के लिए मिशन सागर अभियान आरंभ किया गया है। ठीक है, और EIO का फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ये मिशन सागर जो है ये आरंभ किया गया है सहायता प्रदान करने के लिए पूर्वी भारतीय महासागर में जो भी द्वीप हैं उनको सहायता प्रदान करने के लिए। क्यों, कोरोना वायरस के संकट के बीच में इन सभी को सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, इस मिशन के तहत भारतीय नौसैनिक जहाज केसरी, ठीक है, क्या नाम है, केसरी, जो मदद के लिए जाएगा मिशन सागर में वो है केसरी। ठीक है, INS मतलब इंडियन नेवल शिप। ठीक है, केसरी को तैनात किया गया है। यह जहाज 5 द्वीप देशों के लिए दवाइयाँ एवं आयुर्वेदिक दवाएं लेकर जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, पहले आप इसमें देख लीजिए अगर आपको कुछ देखना है, मैंने इसको क्लियर कर दिया है। इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि जो 5 जगह हैं जहाँ पर जाएगा मिशन सागर में केसरी लेकर के दवाइयाँ और आयुर्वेदिक दवाइयाँ, वो है मालदीव, मॉरिशस, साइशिलीस, मेडागास्कर एंड कॉमोरोस। ठीक है, ये 5 द्वीप हैं जहाँ पर जाएगा जो पूर्वी भारतीय महासागर में स्थित हैं। आगे देखते हैं,
द मिशन इज इंस्पायर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजन ऑफ सागर. सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन. द ऑपरेशन इज बीइंग प्रोग्रेस्ड इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद मिनिस्ट्रीज ऑफ डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स. ये जो अभियान है ये प्रधानमंत्री मोदी के सागर के दृष्टिकोण से प्रेरित है. सागर मतलब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन. ठीक है, इसको अगर हम हिंदी में बोलें तो एक क्षेत्र में सभी की सुरक्षा एवं विकास. ठीक है, इसका हिंदी में होगा सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन अ रीजन, मतलब एक क्षेत्र में सभी की सुरक्षा एवं वृद्धि. प्रधानमंत्री मोदी के सागर दृष्टिकोण से प्रेरित है यह अभियान, और इस अभियान का संचालन रक्षा मंत्रालय के निकट संबंध में किया जाएगा. ठीक है, रक्षा मंत्रालय इसमें मदद करेगा. किसकी मदद करेगा? केसरी की मदद करेगा. पूर्वी भारतीय महासागर के जो 5 द्वीप हैं उन तक मदद पहुंचाने में उनकी देखरेख में होगा. ठीक है, रक्षा मंत्रालय की देखरेख में. अब इसमें से जो करंट से जो जीएस के क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं वो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ. नेवल स्टाफ का चीफ कौन है, मतलब वहाँ का मुख्य कार्यकारी कौन है? वो है एडमिरल करमबीर सिंह. ठीक है, एडमिरल करमबीर सिंह. आगे देखते हैं. अगली करंट है WHO UN रिलीज पोस्टेड स्टैम्प ऑन 48th एनिवर्सरी ऑफ स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन. WHO, इसको हिंदी में मैं आपको अपनी पहले की वीडियोस में भी काफ़ी बता चुकी हूँ इसके बारे में, इसके हेडक्वार्टर्स के बारे में, इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वहाँ के काम करने वाले कार्यकारियों के नाम भी बता चुकी हूँ. आज मैं आपको उतना सब नहीं बताऊँगी क्योंकि अगर आपको वो देखना है तो आप मेरी पिछली वाली वीडियोज़ को जाके चेक कर सकते हैं. WHO को हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन. ठीक है, इसने संयुक्त राष्ट्र मतलब UN, यूनाइटेड नेशन को हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र, रिलीज पोस्टेज स्टैम्प ऑन 48th एनिवर्सरी ऑफ स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन, मतलब एक स्मारक डाक टिकट रिलीज़ किया है. 40वीं सालगिरह है ये स्मॉल पॉक्स के इरेडिकेशन की, मतलब स्मॉल पॉक्स को ख़त्म हुए 40 साल हो गए हैं और उसकी सालगिरह पे विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र ने मिलकर के एक डाक टिकट रिलीज़ किया है, वो ये डाक टिकट है. ठीक है, और आगे देखते हैं क्या लिखा है. द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, मैंने अभी आपको बताया विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एंड देयरफॉर द यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र पोस्टल एजेंसी रिलीज्ड कॉमरेटिव पोस्टेड स्टैम्प ऑन द 48th एनिवर्सरी ऑफ इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स. द कॉमरेटिव स्टैम्प वॉज डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय सर्जियो बेरेडाट, यूनाइटेड नेशन पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन UNPA टुगेदर विद WHO, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र ने मिल करके एक, ये मैं हटा देती हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखे, फिर से मार्क करूँगी. पोस्टल एजेंसी रिलीज्ड कॉमरेटिव पोस्टेज स्टैम्प, मतलब एक स्मारक डाक टिकट उन्होंने लॉन्च किया है, पेश किया है. किस लिए? 40वीं सालगिरह हो गई है स्मॉल पॉक्स के खात्मे के. स्मॉल पॉक्स को ख़त्म हुए 40 साल हो गए हैं तो उसकी सालगिरह में एक स्मारक डाक टिकट इन्होंने रिलीज़ किया है, मतलब पब्लिक में लॉन्च किया है. और इसको डिज़ाइन और विकसित किया है किसने? डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड बाय सर्जियो बेरेडाट. ये इंपॉर्टेंट है कि इसको बनाया किसने है, डिज़ाइन किसने किया है और विकसित किसने किया है? वो किया है सर्जियो बेरेडाट ने. यूनाइटेड नेशन पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, ये कहाँ के हैं? यूनाइटेड नेशन पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन और WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मिल करके, संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मिल करके एक स्मारक डाक टिकट लॉन्च किया है, रिलीज़ किया है. किसकी? 40वीं एनिवर्सरी पे स्मॉल पॉक्स के. ठीक है, आगे देखते हैं. The stamp serves to honor the millions of people working together from world's leaders and international organizations to rural doctors and community doctors to eradicate smallpox. मतलब ये जो स्टैम्प है ये किसके लिए लॉन्च किया गया है? ये रिलीज्ड इन ऑनर, मतलब उन सब के लिए लॉन्च किया गया है, उन सबको शुक्रिया कहने के लिए लॉन्च किया गया है. वो मिलियंस ऑफ लोग, जो करोड़ों की संख्या में लोग हैं जो एक साथ काम करते हैं, पूरी दुनिया के लीडर्स हैं, नेता हैं. ठीक है, स्वयं सेवक संस्थाएं हैं, जो चिकित्सक हैं, सामुदायिक चिकित्सक हैं, जिन सब ने मदद की है स्मॉल पॉक्स की इस हमारी पूरी दुनिया से खत्मे में. ठीक है, टेड्रोस एडेनॉम, इनका नाम मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आप मेरी पुरानी वीडियोस में जाके चेकआउट कर सकते हैं, इनके बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था. टेड्रोस एडेनॉम एक्सप्रेस्ड हिज ग्रैटिट्यूड टू अ टॉप इंडियन ऑरिजिन अतुल खरे फॉर क्रिएटिंग दिस कॉमरेटिव स्टैम्प पॉसिबल. ठीक है, टेड्रोस एडेनॉम ने अपना हृदय से शुक्रिया अदा किया है. किसको? इंडियन ओरिजिन अतुल खरे.
ठीक है, भारतीय मूल के अतुल खरे को फॉर क्रिएटिंग दिस कॉमरेटिव स्टैम्प पॉसिबल। उन्होंने उनका हृदय से शुक्रिया अदा किया है भारतीय मूल के अतुल खरे का। क्यों किया है शुक्रिया अदा? क्योंकि उन्होंने ये स्टैम्प बनाया था। ठीक है, ये कॉमरेटिव स्टैम्प बनाया था, मतलब एक ये स्मारक डाक टिकट बनाया था। बॉर्न इन इंडिया, खरे इज़ द अंडर सेक्रेटरी जनरल फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल स्पोर्ट। ठीक है, खरे कौन है? ये खरे जो है वो अंडर सेक्रेटरी जनरल हैं। ठीक है, अंडर सेक्रेटरी जनरल हैं ये। इन्होंने ये डाक टिकट बनाने में यूएन की और डब्ल्यूएचओ के साथ मदद की थी, इसलिए टेड्रोस एडेनॉम ने इनका शुक्रिया अदा किया है। ये कौन से डिपार्टमेंट के हैं? डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट, मतलब ये यूएन में सहायता प्रदान करते हैं। एंड देयरफॉर द यूएन पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन इज विद इन डीओएस डिवीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो यूएन पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन है, संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन, वो इनके अधीन है, डीओएस डिवीजन के, जिसके ये सेक्रेटरी हैं, मतलब जिसके ये अध्यक्ष हैं। इम्पॉर्टेंट टेक अवे जो इस करंट से निकल के आ रहे हैं जीएस के लिए, वो हैं कि डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है। ये मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी आपको कई बार बता चुकी हूँ। कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस एडेनॉम। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारी अगली करंट है, महिंद्रा एंड महिंद्रा रोल आउट ओन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा एक कंपनी है, हम सभी जानते हैं, ये कार बेचने वाली कंपनी है। इसने एक अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, मतलब फ़ोन से आप अपनी कार खरीद सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारी करंट में क्या है इसके बारे में। अ कार मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में M&M भी बोलते हैं, हैज़ रोल्ड आउट एन एंड टू एंड ऑनलाइन व्हीकल ओनरशिप सोल्यूशन टाइटल्ड ओन ऑनलाइन। ठीक है, ओन ऑनलाइन, जिसका टाइटल क्या है, उस जो इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ओन ऑनलाइन। अभी मैं आपको आगे और बताऊंगी, पहले इसको सुन लीजिए। दिस प्लेटफॉर्म हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय M&M टू ऑफर इट्स कस्टमर्स अ ट्रांसपेरेंट, सीमलेस एंड कॉन्टैक्टलेस एक्सपीरियंस फ्रॉम सेलेक्शन टू डिलीवरी ऑफ द व्हीकल। ठीक है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मतलब M&M जो कार बनाती है कंपनी, उसने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है ओन ऑनलाइन, मतलब आप ऑनलाइन कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी क्या, जब ये कार बनाती है तो आप कार ही खरीदेंगे। दिस प्लेटफॉर्म हैज़ बीन लॉन्च्ड, ये प्लेटफॉर्म M&M ने लॉन्च किया है। ठीक है, इसमें आपका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ओन ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वो किसने लॉन्च किया है या किसने अभी उसको बनाया है, ओन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किसने बनाया, तो उसका आंसर होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा कॉरपोरेशन या फिर M&M। ठीक है, ये इससे क्या करेगा, ये अपने ग्राहकों को पारदर्शी, निर्बाध और संपर्क रहित अनुभव देने को तैयार है। कब से कब तक? जब से वो अपनी गाड़ी सेलेक्ट करेंगे जो वो लेना चाहते हैं, मतलब उसका चुनाव करेंगे कौन सी गाड़ी उनको पसंद है, टू द डिलीवरी ऑफ द व्हीकल, जब तक आपकी वो घर में आपको व्हीकल पहुंच नहीं जाएगा। ठीक है, अब आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे अबाउट द प्लेटफॉर्म ओन ऑनलाइन, अब मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगी कि ये है क्या ओन ऑनलाइन और इसको बनाने के पीछे मकसद क्या है। द प्लेटफॉर्म ओन ऑनलाइन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, ये मैंने आपको आगे बताया कि ये प्लेटफॉर्म किसका है, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का। टू प्रोवाइड इट्स कस्टमर अ ट्रांसपेरेंट, सीमलेस एंड कॉन्टैक्टलेस एक्सपीरियंस, मतलब एक पारदर्शी, निर्बाध और संपर्क रहित अनुभव देने के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है ओन ऑनलाइन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द कंपनी इनेबल्स इट्स कस्टमर्स टू फाइनेंस, इंश्योर, एक्सचेंज एसेसरीज एंड ओन अ महिंद्रा व्हीकल। ठीक है, वाया दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म व्हीकल ओनरशिप सोल्यूशन। ठीक है, कंपनी जो है अपने ग्राहकों को ये सुविधा देगी कि वो वित्त बीमा करा सकें, ठीक है, अपने सामान की, अपने कार की अदला बदली कर सकें, और जो कार में सामान लगवाना है वो सब कुछ वो ऑनलाइन कर पाएँ, घर पे बैठे कर पाएँ या कहीं से भी कर लें, उसके लिए उनको दुकान पे या किसी भी शोरूम में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। थ्रू दिस प्लेटफॉर्म अ कस्टमर कैन ओन अ महिंद्रा व्हीकल इन 4 सिंपल स्टेप्स। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म से कोई भी जो ग्राहक है वो खरीद सकता है कोई भी महिंद्रा की गाड़ी बहुत ही कम समय में और बहुत अपने घर में बैठे हुए, बस फ़ोन पर 2-4 बार क्लिक करने से। ठीक है, द कंपनी पैन इंडिया नेटवर्क हैज़ बीन इंटीग्रेटेड विद दिस प्लेटफॉर्म थ्रू बैक एंड टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस कोहेशन। ठीक है, ये जो पैन इंडिया नेटवर्क है इसके साथ में इन्होंने सामंजस्य बैठाया है, किसने, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने, और ये प्लेटफॉर्म बनाया है जिससे ये उन टेक्नोलॉजी के माध्यम से कार की खरीद एवं उसकी अदला बदली और वित्त बीमा कराने में सक्षम है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट
इस करंट से क्या क्या निकल के आ रहे हैं जो क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे एग्ज़ाम में, वो हैं कि इम्पॉर्टेंट टेक अवे जो है, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, मतलब जो महिंद्रा एंड महिंद्रा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनका नाम क्या है, पवन गोयनका। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि जब इन्होंने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया तो ये करंट बन जाती है, और करंट में मुख्य कार्यकारी अधिकारी का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जो कि है पवन गोयनका। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली करंट की तरफ। SBI जनरल इंश्योरेंस लॉन्चेस आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, SBI सामान्य बीमा ने मानक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की शुरुआत की है। ठीक है, जिसका नाम है आरोग्य संजीवनी। ठीक है, जो पॉलिसी है स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी, उसका नाम है आरोग्य संजीवनी। SBI जनरल इंश्योरेंस हैज़ लॉन्च्ड द स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नेम्ड आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। मतलब SBI ने सामान्य बीमा में जिस बीमा की शुरुआत की है, इसका नाम है आरोग्य संजीवनी। यह एक बीमा है, यह एक इंश्योरेंस कवर है। ठीक है, दिस पॉलिसी प्रोवाइड्स हॉस्पिटलाइजेशन कवर एनीवेयर इन इंडिया विद sums insured ranging from 1 लाख to 5 लाख। आरोग्य संजीवनी बीमा योजना यह पॉलिसी रकम बीमा के साथ अस्पताल में भर्ती कवर भी प्रदान करती है, कितने से कितने तक का, 1 लाख से लेकर के 5 लाख के बीच में। ठीक है, और कहाँ पर, भारत के किसी भी कोने में आप अगर किसी भी अस्पताल में भर्ती हैं तो यह बीमा पॉलिसी रकम के साथ में अस्पताल में भर्ती कवर भी प्रदान करती है। ठीक है, क्या नाम है इस बीमा पॉलिसी का, आरोग्य संजीवनी। किसने लॉन्च की है, SBI जनरल इंश्योरेंस, मतलब SBI सामान्य बीमा ने। ठीक है, अब ये वाला आप देख लीजिए, अब फिर हम आगे देखते हैं। आगे, दिस पॉलिसी हैज़ बीन डिजाइंड एट द इंस्टेंस ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, IRDAI विद स्टैंडर्ड कवरेज एंड अफोर्डेबल प्रीमियम्स। आरोग्य संजीवनी पॉलिसी will cover the hospitalization treatment cost of COVID-19 and will help in making affordable health care more accessible in times like these। ठीक है, यह नीति बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के उदाहरण पर तैयार की गई है। ठीक है, सबसे पहले तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को हिंदी में हम बोलते हैं कि यह नीति बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। ठीक है, हिंदी में विद स्टैंडर्ड कवरेज एंड अफोर्डेबल प्रीमियम्स। इसको किसने तैयार किया है, यह नीति बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के उदाहरण पर तैयार की गई है, वह भी मानक कवरेज और सस्ते प्रीमियम के साथ। ठीक है, स्टैंडर्ड कवरेज मतलब मानक कवरेज और अफोर्डेबल प्रीमियम मतलब सस्ते प्रीमियम्स के साथ। ठीक है, उसके बाद में आरोग्य संजीवनी पॉलिसी विल कवर द हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट कॉस्ट ऑफ COVID-19, मतलब यह जो स्वास्थ्य देखभाल वाली बीमा है, ये हॉस्पिटलाइजेशन मतलब अगर आप अस्पताल में भर्ती हैं किसी भी बीमारी या COVID-19 कोरोना की वजह से, ठीक है, तो ये आपके स्वास्थ्य को सुलभ और देखभाल करने में मदद करेगा, स्वास्थ्य को सुलभ बनाने में और अपनी देखभाल करने में ये प्रीमियम के तहत आपकी मदद करेगा। ठीक है, अब इसमें से जो करंट से क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं GS के, वो हैं चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है, रजनीश कुमार। ठीक है, और इसके मुख्यालय कहाँ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्यालय हैं मुंबई में, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई 1995 में। ठीक है, ये पूरी की पूरी करंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि SBI से रिलेटेड है, और इस टाइम जो सरकार है वो इकोनॉमी को नज़र रखते हुए बहुत कुछ कर रही है, इसलिए ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इंटरनेशनल नर्सेज डे ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 12 मई। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है वो 12 मई को पूरे विश्व में मनाया जाता है। ठीक है, इसको मैंने अपनी एक पुरानी वीडियो में भी बताया था कि नर्स डे जो है वो किसकी याद में मनाया जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है 12 मई को। इज़ ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 12 मई एवरी ईयर। दिस डे इज़ ऑब्जर्व टू कॉमरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इस दिन को मनाया जाता है, क्यों, इस दिन को जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का आज के दिन ही जन्म हुआ था, तो उनके जन्म दिवस पर ये दिन मनाया जाता है उन्हीं की याद में। शी वॉज ऑल्सो नोन एज द लेडी विद द लैम्प। इस महिला को दीपक वाली महिला भी कहा जाता था, क्योंकि यह महिला जहाँ भी जाती थी अपने साथ रोशनी लेकर जाती थी। ठीक है, शी वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग एंड वॉज अ ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मर एंड स्टैटिशियन। या एक समाज सुधारक थी और स्टैटिक विद भी थी।
ठीक है। और इन्होंने नए तरह के नर्सिंग के आयाम रचे, जिससे नर्सिंग की दुनिया में बहुत ज़्यादा क्रांति आई। ठीक है, अब मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। इसमें बस इतना इम्पॉर्टेंट है कि 12 मई को नर्सिंग का दिन मनाया जाता है। वो उस दिन क्या होता है, बर्थ एनिवर्सरी, मतलब उस दिन जन्मदिन होता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। उनके जन्मदिन के दिन विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इंटरनेशनल नर्स डे 2020 थीम, मतलब 2020 साल में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम क्या है, विषय क्या है। ठीक है, इसका विषय है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। ठीक है, मतलब पूरी दुनिया को स्वास्थ्य की तरफ देखभाल करके नर्स के थ्रू ले जाना। नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, ये 2020 का विषय है। कोरोना पैंडमिक को ध्यान में रखते हुए ये विषय बनाया गया है, कोरोना पैंडमिक के मद्देनज़र। ठीक है, आगे देखते हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेजिग्नेटेड द ईयर 2020 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2020 साल को अंतर्राष्ट्रीय दिवस माना है कि ये साल जो है वो सिर्फ हमारे नर्स का था और मिडवाइफ्स का था। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी जिनके नाम पर ये विश्व नर्स दिवस अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है 12 मई को। शी वॉज पुट इन चार्ज ऑफ नर्सिंग ब्रिटिश एंड एलीट सोल्जर्स। ठीक है, जब विश्व युद्ध चल रहा था तो ये नर्सिंग दे रही थी, अपनी सेवा दे रही थी ब्रिटिश को, और उनसे जुड़े जो भी उनके अलायंस में जितने भी देश उनके साथ में थे, उसके सोल्जर्स को जो युद्ध में ज़ख्मी हो जाते थे। कहाँ पर, टर्की में, ड्यूरिंग क्रीमियन वॉर। ठीक है, क्रीमियन वॉर चल रहे थे जब ब्रिटिश में, तो उनसे और उनके जो साथी थे युद्ध में, अलायंस फॉर्म किए थे, संधि में थे उनके साथ में, उनके सोल्जर्स जो सैनिक थे उनको ये नर्सिंग दे रही थी। शी इज़ रिनाउंड फॉर सेटिंग अप द नाइटिंगेल स्कूल ऑफ लर्निंग। इन्होंने नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग नाम के एक स्कूल की भी शुरुआत की थी। ठीक है, एक संस्थान की शुरुआत की थी जिसमें नर्सों की पढ़ाई होती थी। कहाँ पर, एट सेंट थॉमस हॉस्पिटल इन लंदन। लंदन में सेंट थॉमस हॉस्पिटल में इन्होंने नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग की स्थापना की, जो कब खोला गया था, सन 1880 में, इन ऑर्डर टू फॉर्मलाइज नर्सिंग एजुकेशन, ताकि एक नर्सिंग की दुनिया में एक क्रांति आ सके और नर्सिंग में की पढ़ाई शुरू हो सके एक सही तरह से, एक कटिबद्ध तरह से। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ मेरिट 1907। ये पहली महिला थी जिनको ऑर्डर ऑफ मेरिट नाम से एक पुरस्कार से नवाजा गया था सन 1907 में। ठीक है, अब देखते हैं कि इस करंट से जो क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं वो क्या क्या हैं। पहला है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज हेडक्वार्टर, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय काउंसिल है नर्स की, उसके हेडक्वार्टर कहाँ है, जो पूरे विश्व की नर्सों के लिए काम करती है, उसके हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, अब इसके बाद में इसकी स्थापना कब हुई थी, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो काउंसिल है नर्स की, उसकी 1899 में। और उसके बाद में इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष हैं अनंती कैनेडी। ठीक है, ये तीनों इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि WHO ने सन 2020 को इंटरनेशनल ईयर बोल दिया है कि ये नर्सेज और मिडवाइफ्स का साल है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय साल है नर्सों का और दाइयों का। आगे देखते हैं अगली करंट। अगली करंट है हमारी, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्चेस FIR आपके द्वार योजना। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना बनाई है जिसका नाम है FIR आपके द्वार। ठीक है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड कंट्रीज़ फर्स्ट एवर FIR आपके द्वार योजना। मध्य प्रदेश की सरकार ने हमारे पूरे देश में पहली बार ऐसी योजना शुरू की है जिसका नाम है FIR आपके द्वार योजना। कहाँ पर, भोपाल में। ठीक है, फिर FIR आपके द्वार योजना हैज़ बीन स्टार्टेड एज अ पायलट प्रोजेक्ट इन 23 पुलिस स्टेशंस इंक्लूडिंग 1 अर्बन एंड 1 रूरल पुलिस स्टेशन एट 11 डिविजनल हेडक्वार्टर्स। ठीक है, यह प्रायोगिक योजना एक शहरी, एक गांव में शुरू की गई है। ठीक है, और कितने 11 डिविजनल है। ठीक है, 11 डिविजनल हेडक्वार्टर मतलब 11 मंडलों में इसके मुख्यालय बनाए गए हैं। हर एक शहर, हर एक गांव के लिए शुरू की गई है और 11 मंडलों में इसके मुख्यालय बनाए गए हैं और यह एक प्रायोगिक योजना है। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट मतलब प्रायोगिक योजना।
For this योजना डायल 100 व्हीकल वुड हैव ट्रेंड हेड कॉन्स्टेबल्स टू लॉज FIR। इस योजना के तहत जो डायल 100 की गाड़ियां हैं उसमें एक ट्रेंड हेड कांस्टेबल होगा जो उस गाड़ी में रहेगा और वो FIR को लॉज करेगा, मतलब FIR दाखिल करेगा। ठीक है, आप एक बार इसमें देख लीजिए इसमें ज़रूरी क्या क्या है, मैं फिर से बता देती हूँ कि मध्य प्रदेश ऐसा पहला स्टेट है जिसने ये लॉन्च किया है। कौन सी योजना? FIR आपके द्वार। ठीक है, इसके तहत 23 पुलिस स्टेशन है जिसमें एक अर्बन है, मतलब एक शहरी और एक गांव के से लेकर के 11 मुख्यालय बनाए गए हैं। ठीक है, 11 मंडल मुख्यालय हैं। इसमें डायल 100 की गाड़ियाँ यूज़ होंगी। ठीक है, इनका प्रयोग किया जाएगा जिसमें एक ट्रेंड हेड कांस्टेबल रहेगा जो FIR लिखेगा। आगे देखते हैं। FIRs in complaint of general nature will be lodged on the spot। ठीक है, एक आम शिकायत को जो है FIR की तरह उसी जगह पर जहाँ पर शिकायत मिलती है उसी की जगह पर FIR लिख दी जाएगी। इन केस ऑफ सीरियस कंप्लेंट्स, अगर कोई गंभीर शिकायत होती है तो ये जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके मार्गदर्शन में इसका हल निकाला जाएगा। ठीक है, जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं जो ज़्यादा बड़े ऑफिसर्स होते हैं अपने पोस्ट में, उनके गाइडेंस में, उनकी मार्गदर्शन में इस सीरियस गंभीर शिकायत का हल निकाला जाएगा। आगे देखते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो लॉन्च्ड हेल्प लाइन डायल 112 ऑन द ओकेजन। ठीक है, उसी समय राज्य सरकार ने डायल 112 भी शुरू किया जिसके तहत टू फैसिलिटेट इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ एम्बुलेंस, जिसके तहत एम्बुलेंस तुरंत का तुरंत घर पे आएगी। अगर एम्बुलेंस बुलानी है तो मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग 112 डायल करेंगे जिसको राज्य सरकार ने शुरू किया डायल 100 के साथ में ही। ठीक है, जिससे एम्बुलेंस, पुलिस और फायर फाइटिंग मतलब अग्निशमन विभाग के जो वाहन हैं वो भी तुरंत आएंगे। ठीक है, 112 डायल करने पे। अब इससे जो क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं इस करंट से वो हैं, पहला कि वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है मध्य प्रदेश के, जिनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। ये मैं आपको अपनी पुरानी वीडियोस में भी बता चुकी हूँ इसलिए आपको याद होगा। वहाँ के गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। ये भी मैं आपको अपनी पुरानी वीडियो में बता चुकी हूँ, ये नहीं बताया है। कि बंदावघर नेशनल पार्क। ठीक है, ये एक सेंट्रल इंडियन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये कहाँ पर स्थित है? बंदावघर नेशनल पार्क, ये वहीं पे स्थित है मध्य प्रदेश में। ठीक है, और ये एक सेंट्रल इंडियन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आता है ना कि बंदावघर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है लालजी टंडन। ठीक है, दिस बायोडाइवर्स पार्क इज़ नोन फॉर इट्स लार्ज पॉपुलेशन ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। जो ये नेशनल पार्क है इसमें बहुत ज़्यादा बंगाल टाइगर्स हैं। ठीक है, बंगाल टाइगर्स इंडिया की खासियत है। ये इंडिया जाना जाता है कि इंडिया में बंगाल टाइगर्स मिलते हैं। और ये कहाँ मिलते हैं बंगाल टाइगर? ये सुंदरबन डेल्टा में मिलते हैं। ठीक है, सुंदरबन में मिलते हैं, स्पेशली इन सेंट्रल ताला जोन। इस पार्क में सेंट्रल ताला जोन में ये बंगाल टाइगर्स मिलते हैं। ठीक है, मैं इसको एक बार क्लियर कर देती हूँ, आप देख लीजिए। चलिए फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली करंट है NIV पुणे डेवलप्स इंडियाज़ फर्स्ट एंटीबॉडी टेस्टिंग किट एलिजा। ठीक है, NIV पुणे एक संस्था है जिसने भारत में पहली एंटीबॉडी टेस्टिंग किट बनाई है। ठीक है, अदम्य एंटीबॉडी टेस्टिंग किट है जिसका नाम है एलिजा। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है एलिजा। ये एज इट इज़ आपको याद करना है, एलिजा का मतलब आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इतना नहीं पूछा जाएगा डिटेल में। इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनियस एंटीबॉडी टेस्टिंग किट एलिजा हैज़ बीन सक्सेसफुली डेवलप्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। ठीक है, ये NIV पुणे मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। ठीक है, दिस एंटीबॉडी टेस्टिंग किट विल हेल्प इन सर्विलांस ऑफ प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन एक्सपोज टू SARS-CoV इन्फेक्शन एंड हेंस इट विल हेल्प इन कॉम्बैटिंग COVID-19। ठीक है, ये जो नेशनल राष्ट्रीय संस्थान है वायरोलॉजी का, कहाँ पर? पुणे में। इन्होंने एक टेस्टिंग किट बनाई है जिसका नाम है एलिजा। ठीक है, वो मदद करेगी, निगरानी रखेगी उस जनसंख्या पे जिसको COVID-19 का इन्फेक्शन हुआ है और ये COVID-19 से हमारा मुकाबला करने में भी सक्षम रहेगी। ठीक है, ICMR हैज़ टाइड अप विद जायडस कैडिला। इस टेस्टिंग किट को बनाने के लिए भारतीय चिकित्सक अनुसंधान परिषद ने किसके साथ में हाथ मिलाया है? जायडस कैडिला के साथ में। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, आप एक बार इसको देख लीजिए। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि जायडस कैडिला के साथ ICMR ने हाथ मिलाया है। ठीक है, और एलिजा किट बनी है, किसने बनाई है?
ये NIV पुणे, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, मतलब राष्ट्रीय संस्थान वायरोलॉजी का, जो कि स्थित है कहाँ पर, पुणे में। ये ज़रूरी है, ठीक है। अब इसको देख लिए होगे आप लोग। अब हम आगे बढ़ते हैं। अबाउट एलिज़ा, एलिज़ा के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो जान लीजिए। एलिज़ा इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंटरजीनियस एंटीबॉडी टेस्टिंग किट विच हैज़ बीन रिसेंटली डेवलप्ड टू कॉम्बैक्ट कोविड-19। एलिज़ा जो है वो भारत की एक ऐसी आंतरिक एंटीबॉडी टेस्टिंग किट है जो भारत में बनी है, जो कोविड-19 से मुकाबला करने में हमारा साथ देगी। इट इज़ अ फर्स्ट एंटी सार्स कोवी ह्यूमन जी टेस्ट किट। ये पहली जो किट है वो एंटी सार्स कोवी 2 ह्यूमन टेस्ट IG किट है, जिसको डेवलप किया गया है भारत में कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड टेस्ट, इससे जो है ब्लड टेस्ट हो जाता है, जिससे डिटेक्ट हो जाता है कि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी है या कोविड-19 की एंटीबॉडीज़ हैं। दोस्तों ये एंटीबॉडीज़ है, एंटी सार्स कोवी है, ह्यूमन IG है, ये बस आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये इतनी डिटेल में आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी डिटेल आपको बताऊँ तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। टू फाइंड आउट इफ़ एन इंडिविजुअल वॉज इन्फेक्टेड, ये जो है ब्लड में एंटीबॉडीज़ की जांच करेगा कि ब्लड में एंटीबॉडीज़ हमारे खून में मौजूद हैं। अगर मौजूद है तो इसका मतलब जो इंडिविजुअल है, जो आदमी खड़ा है, जिसकी टेस्ट हुई है, वो इन्फेक्शन है उसको, ठीक है, उसको इन्फेक्शन हो गया है, किसका, कोरोना का। हैंस दिस टेस्ट हैज़ बीन नेम्ड एज कोविड कवच एलिज़ा, इसलिए ये जो टेस्ट है इसका नाम रखा गया है कोविड कवच एलिज़ा। जो इम्पॉर्टेंट है वो मैंने अंडरलाइन कर दिया है। फर्स्ट एंटी सार्स कोवी 2 ह्यूमन IgG टेस्टिंग किट, जिसका नाम है एलिज़ा, जो भारत में बनाई गई है, ठीक है। टू कॉम्बैक्ट एलिज़ा, कॉम्बैक्ट का मतलब मुकाबला करने में सक्षम है ये कोविड-19 का। इसमें जो क्या होता है, इसमें ब्लड टेस्ट होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है तो मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। ये ब्लड टेस्ट करती है, खून की जांच करती है, जिसके बाद में अगर उसमें एंटीबॉडी मौजूद होते हैं तो ये बता सकती है कि सामने वाले आदमी को कोरोना हो गया है, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर नहीं हुआ है, और इस टेस्ट का नाम दिया गया है कोविड कवच एलिज़ा, ठीक है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और अगर आपको हमारी इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद।